देखिए हम विकास भवन इसलिए आए थे कि पिछले 21 मई को डीसीडीएफ की तरफ से डीसीडीएफ की भूमि के ऊपर अवैध निर्माण बताते हुए अवैध रूप से कुछ चार दीवारियों को ढा दिया गया था। अगर आप हैं 12वीं पास या हैं ग्रेजुएट तो कोई ऐसा कोर्स करें जिससे मिल सके नौकरी, तो अभी ज्वाइन करें MIMT इंस्टीट्यूट, शौकत अली रोड, रामपुर। उसमें ये कहा गया था कि ये ज़मीन जो है डीसीडीएफ की है और डीसीडीएफ इस ज़मीन को ज़िला अधिकारी के निर्देश पर कब्जे से मुक्त कराना चाहता है और इसके अंदर AR कोऑपरेटिव, ज़िला फेडरेशंस के चेयरमैन व नायब तहसीलदार मौजूद थे। उनसे हमने 7 दिन का समय मांगा था कि 7 दिन का आप हमें समय दीजिए, हम आपको जो पत्राजात हैं वो अपने क्षेत्र के जो निवासीगण यहाँ रहते हैं, जिनकी भूमियाँ हैं, उनके हम आपको सौंपेंगे। आज इसी को लेकर हम यहाँ पर AR कोऑपरेटिव साहब से मिलने के लिए आए थे। किस तरह की बातचीत करी आपने? क्या देखिए हमने उनको सारे माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिए हैं, डिग्रीज दी हैं। सन 1976 से लगातार केस चले आ रहे हैं। डीसीडीएफ लगातार केसों को हारता चला आ रहा है, उनके खिलाफ डिग्रियां हुई हुई हैं। वो सारी डिग्रीज हमने आज उनको लगा के एक प्रार्थना पत्र के साथ दी है, जिसमें हमने उनसे ये मांग करी है कि इसके अंदर स्पष्ट और न्यायिक जांच कराई जाए। कितने लोगों की डिग्रियां हुई हैं? देखिए इसमें बहुत सारे किसानों की डिग्रियां हुई हुई हैं, ज़्यादातर भूमि जो है उनकी डिग्री हो गई है और ये डिग्री 1978, 1979, 80, 85 इसी तरीके से डिग्रियां हो चुकी हैं। अच्छा, जो डीसीडीएफ की 22 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं, फिर वो ज़मीन कहाँ? देखिए 22 एकड़ ज़मीन कभी डीसीडीएफ की थी ही नहीं, क्योंकि डीसीडीएफ ने जिन लोगों से ये ज़मीन खरीदी है और जिनका ये कहना है कि डीसीडीएफ ने उनसे रजिस्ट्री कराई है, कभी उनका ज़मीनों पे मालिकाना हक था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मालिकाना हक किसानों का था। किसान उसे जोतते थे, बोते थे और उन किसानों की ज़मीन पर अवैध रूप से उन्होंने कब्जा किया और अवैध रूप से एक संस्था बनाई और संस्था के नाम खुद उस संस्था में शामिल होकर उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी। आज ARO साहब से बातचीत हुई, उसमें क्या आश्वासन मिला उनकी? देखिए उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर DM साहब को हम एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और हम इसमें स्पष्ट जांच करेंगे। चूँकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो यहाँ के चेयरमैन बनाए गए हैं अभी, उन चेयरमैन द्वारा वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, भली भली बातें की जाती हैं कि ये ज़मीन के ऊपर से अपने कब्जे हटा लिए जाएँ, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायिक प्रक्रिया ना अपनाकर अवैध रूप से काबिज कहकर लोगों को डराया जा रहा है। मेरा नाम अब्दुल मोहतरम खान है। मैं पिछले करीब 35 साल से रह रहा हूँ यहाँ। कहाँ पर? यहीं डीसीडीएफ की, जहाँ पीछे डीसीडीएफ है, आगे हमारा मकान बना हुआ है। 93 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी अपनी इंदिरा कॉलोनी में। तो आपकी डिग्री हो गई? जी मेरी डिग्री हो गई है और डिग्री होने के बाद भी मेरे घर पे अभी पिछले दिनों में रात में 1 बजे पोस्टर लगा दिया था कि अवैध कब्जा कर मुक्त कराए जाएंगे, जबकि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यह चेयरमैन की तरफ से ऐसा किया गया था, डीसीडीएफ के चेयरमैन की तरफ से। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो जिन लोगों के कब्जे की रजिस्ट्री हुई हैं, जगहें हैं, डीसीडीएफ उन लोगों को परेशान ना करे। और डीसीडीएफ के पास 2004 में उन्होंने 9,999 गज जगह थी जिसकी नीलामी लगाई थी, बस वही जगह है, उसके अलावा डीसीडीएफ की वहाँ कोई जगह नहीं है। और उसमें हमारे मकानात दिखाए थे उन्होंने 2004 में, उस नक्शे में, उसमें SDM के, तहसीलदार के, खुराक अमीन के, सब लोगों के साइन थे। आज किससे मुलाकात हुई? आज AR कोऑपरेटिव से मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने, क्या बात है? उन्होंने यही कहा है कि DM साहब से उनकी बात हुई थी इस मसले में और उन्होंने एक कमेटी बना के इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी करने का, जांच करने का कहा है DM साहब ने। क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि DM साहब की जो कमेटी बनेगी उसमें हमें न्याय मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा।